जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सिंह यानी लियो राशि वालों की लाइफ 14 अक्टूबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की फैमिली लाइफ 14 अक्टूबर के दिन 14 अक्टूबर के दिन कैसी रहेगी। 14 अक्टूबर के दिन लियोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 14 अक्टूबर के दिन लियोस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 14 अक्टूबर के दिन लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है एस ऑफ वैंड्स। इसका मतलब ये है कि आप लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस आ रही है। मतलब अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है या आप लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं एंड आप लोग ये ग्रोथ या सक्सेस तभी आएगी जब आप लोग अपने दम पे आगे बढ़ेंगे। जब तक आप लोग को डिपेंड रहेंगे, जब तक आप दूसरे का मुंह देखेंगे, तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। एंड इस चीज़ को लेके आपके अंदर क्लियरिटी भी आ रही है। चाहे आपकी लव लाइफ हो, मैरिटल लाइफ हो, आपकी हेल्थ हो, वेल्थ हो, जब तक आप लोग अपने दम पे डिसीजन नहीं लेंगे, अपने दम पे आगे नहीं बढ़ेंगे, मतलब आप लोगों के अंदर खुद इतना टैलेंट है कि आप लोग जो सोचेंगे, जो करेंगे, जो डिसीजन लेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा। तो बेटर ये है कि आप लोग अपने ऊपर विश्वास कीजिए एंड आगे बढ़िए। ओके, अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो आपके पार्टनर की हो सकती है, मे बी। ओके, आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि हो सकते हैं। अभी लिब्रा नहीं आया है तो मैं बाद में बता दूंगी। ओके, तो आपके यहाँ पे साइन नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 3, 4 एंड 9। ये नंबर आपके पार्टनर से कनेक्ट हो सकते हैं या एंजल नंबर हो सकते हैं, इस तरह के। ओके, तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लेजीनेस का कार्ड क्यों आया है। रेबल, पोस्टपोनमेंट एंड दिस वन। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपकी तरफ आने में बहुत ज़्यादा लेजीनेस शो की है। ये शायद किसी दूसरी ही दुनिया में गुम थे, या शायद आप लोगों का मंगल स्ट्रांग हो सकता है, मार्स कोई एक मांगलिक हो सकता है, जिस वजह से शायद आपकी लेट मैरिज ही लिखी थी, जिस वजह से इनको लेट होना पड़ गया। मतलब जब अगर आपका प्लेनेट ही ऐसा है तो फिर कोई इंसान क्या कर सकता है। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि या तो आपने टाइम बहुत लगा दिया है या इन्होंने टाइम बहुत वेस्ट कर दिया है, जिस वजह से या तो ये इस वजह से बहुत पेन में है कि इन्होंने क्यों ऐसा किया। इनको जल्दी आना चाहिए था, इन्होंने बहुत टाइम बर्बाद किया है। या ये भी हो सकता है कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत थे। ओके, इनको या तो किसी रिलेशनशिप में डिच किया गया है, या अगर ये आप हैं तो आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको किसी रिलेशनशिप में डिच किया गया था, जिस वजह से आप किसी पे इतना विश्वास नहीं कर सकते थे कि आप फटाक से पहुंच जाते। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो भी डिले हुआ है, देखिए रीज़न तो हमेशा बनते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई एक पर्सन मांगलिक भी हो सकता है, क्योंकि जब रीज़न तो तभी बनते हैं ना जब प्लैनेट्स अगेंस्ट होते हैं। अगर प्लैनेट्स फेवरेबल कंडीशन में होते तो ये चीज़ हट जाती। ओके, जैसे अब हटी है वैसे तब हट जाती। बट वही चीज़ है कि हर चीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शॉर्ट्स ही शॉर्ट्स हैं, मतलब आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है एंड थर्ड पार्टी की वजह से शायद ये अब तक आगे नहीं बढ़ रहे थे। बट ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी अगर इनको कंट्रोल या डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है तो ये वहाँ से रेबल की तरह निकलेंगे। ओके, 4 नंबर है, राहु का होता है। मतलब कि राहु क्या करता है, इंसान की खुद की खुशियों के लिए आगे बढ़ाता है। मतलब इंसान का जो सेक्रीफाइसिंग नेचर होता है वो ख़त्म हो जाता है एंड वो इंसान अब अपने लिए जीना चाहता है। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने थर्ड पार्टी के चक्कर में अपने ट्रू लव को सेक्रीफाइस कर दिया था, बट नाउ अब ये अपने लिए जिएंगे। अब ये रेबल बन के निकलेंगे, मतलब कि जो इन्हें चाहिए वो चाहिए, उसके लिए ये और सेक्रीफाइस नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि सेक्रीफाइस करके इनको मिला क्या। थर्ड पार्टी इनको लिफ्ट नहीं देती है। थर्ड पार्टी इनको, मतलब इन्होंने इतना त्याग किया है, इतना सेक्रीफाइस किया है, तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इस वजह से ये रेबल बन के निकलेंगे कि अब मुझे सिर्फ मेरी खुशी ही देखनी है।
अगेन 4 नंबर का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ब्यूटी, आपके चार्म से, आपकी इंट्यूशन से, आपकी इंटेलिजेंस से, आपके कॉन्फिडेंस से, हर एक चीज़ पे ये फ़िदा है। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो सकते हैं आप लोग, एंड कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने आपको हमेशा, मतलब इनको लग रहा है कि इन्होंने कभी कभी ये इस चीज़ को लेकर डर जाते हैं कि मतलब आप इतने खूबसूरत, इतने टैलेंटेड इंसान हैं, आप एक ऐसे इंसान से मैरिज क्यों करना चाहेंगे जो ऑलरेडी किसी और रिलेशनशिप में है, ओके, या वो मैरिड है या ऐसा है जो भी। तो इनको ये इस चीज़ को लेकर लटक जाते हैं, थोड़ा सा लटका देते हैं चीज़ों को, क्योंकि इनका नज़रिया गलत हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आप भी इनसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। तो जहाँ पे लव स्ट्रांग है वहाँ पे कोई चीज़ मैटर नहीं करती है, लेकिन शायद ये चीज़ इनके लिए बहुत मैटर करती है। ओके, तो यस, आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, आप लोग खुद पे फोकस्ड है, एंड कहीं ना कहीं आपको देख करके ये भी इनको भी गाइडेंस मिल रही है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप अपने लिए इतने स्ट्रॉन्ग स्टेप ले सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी जर्नी भी इजी नहीं रही है। आपने भी अपनी लाइफ में काफ़ी टफ लाइफ देखी है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है, काफ़ी ज़्यादा खुद पे काम किया है, एंड अकेले दम पर अपने आप को इस्टेब्लिश किया है, जिस वजह से ये मतलब आप ऑटोमेटिकली इनको गाइड कर रहे हैं कि देखो ऐसे जिया जाता है, जीना है तो इस तरीके से जियो, इस तरीके से किसी के अंडर में रह के, किसी के डोमिनेंस में रह के जीना नहीं होता है। तो कहीं इस तरीके से ये चीज़ें मतलब होता क्या है कि हम देखिए, बताने वाले, ज्ञान देने वाले तो हर कोई मिल जाता है, लेकिन जिसने प्रैक्टिकली आपको करके दिखाया हो, आपके सामने ऐसा एग्जाम्पल पेश किया हो, तो उस इंसान को देख के इंसान बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता है। तो आपने जो कुछ अपनी लाइफ में किया है उस चीज़ को देख के ये इस कदर इंस्पायर हो रहे हैं कि फिर उस चीज़ को चेंज करने वाला कोई नहीं है। ओके, बहुत तगड़ा एग्जाम्पल आपने सेट किया है। आपकी बिजनेस एंड जॉब देख लें, ये सिचुएशन आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है, वाइस वर्सा हो सकता है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोग, यस, तो हो सकता है ये सिचुएशन आपकी हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत एम्बिशियस हैं। आप लोग या तो बिज़नेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, लेकिन लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना नेम फेम पॉपुलैरिटी चाहते हैं, मतलब कि अच्छी खासी लाइफ आपको चाहिए। हार्ड वर्किंग भी बहुत हैं आप लोग, मतलब आपके अंदर भी टैलेंट कम नहीं है, बट ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोग पिछले काफ़ी टाइम से स्टक थे या कुछ भी था आपके अंदर, बट नाउ आप लोग, आपकी लाइफ में दिक्कतें बहुत थी, एंड शायद दिक्कतों की वजह से आप शांत बैठे थे, लेकिन अब आपको लग रहा है कि आप लोग वन मैन आर्मी बनने वाले हैं। मतलब कि आप लोग जो है अपनी लाइफ की सारी दिक्कतों से अकेले जूझने के लिए तैयार हैं। आपको लग रहा है कि मैं ही अकेला काफ़ी हूँ, जो भी आपका जेंडर है। ओके, तो देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ बहुत ही अच्छी, यहाँ पे हेल्थ के सेक्शन में ये आया है। तो मैं आपको बता दूँ कि आप लोग जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव सोचिए, जो सोचेंगे, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ी हुई है, जो सोचेंगे वही आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगा। ये जनरली ऐसा होता भी है। आप लोग जो मन में बोलते हैं वो आप यूनिवर्स से बोल रहे होते हैं, एंड यूनिवर्स जो है उसी चीज़ को कनेक्ट करता है जो आप मन में खुद को बोलते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जिसे कहा जाता है कि जो आपकी मन की लैंग्वेज होती है वो यूनिवर्स की लैंग्वेज होती है। ओके, एंड जो जैसे कि कई लोग होते हैं जो अपने आप को कोसते हैं कि किस्मत ही ख़राब है, मेरा तो कोई साथ देगा ही नहीं, मैं तो बिल्कुल अकेला हूँ या अकेली हूँ, तो वो वाकई में ऐसे हो भी जाते हैं, क्योंकि जो सोचते हैं वही कॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाता है, एंड वही चीज़ें उनके सामने आती हैं। तो बेटर ये है कि आप लोग पॉजिटिव सोचिए, अगर आप लोग चाहते हैं आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करना। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स। यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि अलोननेस का कार्ड क्यों आया है। करेज, मास्टर एंड टोटलिटी। ओके, यस, यहाँ पे देख लेते हैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मुझे निकालने की मेहनत ही नहीं करनी है, सब चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही हैं। यहाँ पे 9, 8, 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, किसी तरीके से आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। तो इस टाइम पे पितृपक्ष चल रहा है, एंड यस, तो इस टाइम पे पितृपक्ष चल रहा है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं आपका यूनियन। ओके,
तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है मतलब उनकी ब्लेसिंग आपके साथ है, आपको अकेला समझने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप या तो बहुत अकेले पड़ गए हैं एंड बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हैं, तो आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं। एंड ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो प्रेजेंट टाइम में बहुत अकेले हैं। हो सकता है कि आप इनसे नाराज़ हों, हो सकता है कि आप इनको मतलब आप इनको यस इनको डर है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दें। यस तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई कार्मिक साइकिल चल रहा हो सकता है एंड आपके पार्टनर शायद इसी वजह से, ये जो कुछ भी हुआ है ये इसी वजह से था क्योंकि ये लिखा था किस्मत में कि ये होके रहेगा, इसी तरीके से आपका यूनियन होगा। ओके एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे ये बहुत आपको अपना वर्ल्ड मानने लगे हैं एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ इनकी खुशी जुड़ी हुई है। ओके यस इनको पता है कि आप इनसे बेहद लव करते हैं एंड आप लोग जब साथ होते हैं तो बहुत ज़्यादा आप दोनों खुश होते हैं, दोनों की खुशी एक दूसरे के साथ है। बट ये जानते हैं कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए इनको करेज चाहिए एंड इनके अंदर हिम्मत आ रही है क्योंकि अब आप लोगों की साइकिल जो है नेगेटिव साइकिल वो कंप्लीट हो चुकी है। कोई नेगेटिव कर्मा था जो जुड़ा हुआ था जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें हुई थी, बट अब आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत आ चुकी है क्योंकि इनको पता है कि इनके ट्रू हैप्पीनेस आपके साथ है। यस ये आपको अपना सन मानते हैं, इनको लगता है कि इनकी बिल्कुल जो डार्क दुनिया है, जो अंधेरा है इनकी ज़िंदगी में, उसे सिर्फ आप ही दूर कर सकते हैं। इनका थर्ड आई या ये कहा जाए कि इनका क्राउन चक्र ओपन हो गया है, इनके दिमाग की बत्ती जल चुकी है एंड ये जानते हैं कि आपके साथ ही ज़िंदगी है। ओके वही चीज़ मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि अगर आपको जी रहे हैं तो कायदे से जीना चाहिए, किसी के अंडर में रह के, किसी के प्रेशर में रह के, किसी की उल्टी सीधी बातें सुनकर रहना वो कोई ज़िंदगी नहीं है। ओके अगर वो ज़िंदगी है तो फिर मरना क्या है। तो वही चीज़ है कि इनको एहसास हो रहा है कि ज़िंदगी तो मतलब अच्छे ढंग से जीने का नाम है ना, कि आप वॉरियर की तरह जिए, आप स्लेव की तरह जिए तो वो ज़िंदगी नहीं है, दास की तरह, किसी गुलाम की तरह। ओके तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है या लव ट्रायंगल है, कोई और इनको पकड़े हुए है जो इनको जाने नहीं दे रहा है एंड ये आपको जाने नहीं देना चाहते हैं। यस यहाँ पे थर्ड पार्टी अगेन। ओके यू कैन सी दिस, कोई है जो इनको नेगेटिव इन्फ्लुएंस करता है, इनको भड़काता है जिससे कि ये आपके हाथ ना थाम पाएँ क्योंकि उसको इनसे बहुत तगड़ा अट्रैक्शन या अटैचमेंट है, या ये इनके मैरिड पार्टनर भी हो सकते हैं जिनको पता है आपके बारे में, या ये आपका म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकता है। तो वो इनको पॉइजनस करते हैं जिससे कि ये आपके पास ना पाए क्योंकि आपके पार्टनर के साथ माइनस पॉइंट ये है कि ये कान के कच्चे हैं। तो जो माइनस पॉइंट आपका होगा तभी कोई इंसान आपका क्या बोलते हैं आपका एडवांटेज ले पाएगा। ओके तो यस इनको अब क्लियर हो चुका है कि आप एंजल की तरह हैं। ओके थर्ड पार्टी की रियलिटी इनके सामने आ गई है एंड आपकी जो एंजेलिक पर्सनालिटी है वो भी इनके सामने आ गई है, जिस वजह से अब इनको कोई भड़का नहीं पाएगा चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। आपके साथ ही अपनी लाइफ की ग्रोथ देख रहे हैं एंड आपकी वैल्यू का इनको पता चल चुका है। थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है प्रेजेंट टाइम में कोई फ़ाइट हुई हो, या जितनी भी फ़ाइट हुई है उसका रीज़न थर्ड पार्टी रही है। बट यहाँ पर अब इनको आपकी वैल्यू समझ में आ चुकी है, आप लाखों में एक हैं, तो आपको पाने के लिए जो इनसे बन सकेगा वो ये करेंगे। देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। एंसेस्टर्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। ऑनर योर सेंसिटिविटी। आपके अंदर अगर आप लोग अपनी सेंसिटिविटी को कोसते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने पहले भी कहा था कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं तभी मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया था। तो अगर आप लोग अपनी अच्छाइयों को कोसते हैं, आपको लगता है कि आपके जैसा इंसान, अगर आप इतने इमोशनल ना होते, अच्छे ना होते, तो आज आपका एडवांटेज ना लिया गया होता। तो ये चीज़ गलत है। ओके सेंसिटिविटी इंसानों में ही होती है, जानवरों में नहीं होती है। रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील। आपको रिचार्ज एंड हील होने की ज़रूरत है। योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। ओके आप वो दीपक बनेंगे जिससे कि दूसरे लोगों की ज़िंदगी में लाइट फैलेगी। ओके तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।